बच्चों आज हम क्लास 12 गणित अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली क्वेश्चन 11 to 17 क्वेश्चन 11 से 17 तक का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन 11 x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 x की पावर 2 को हल करते हैं। माना u बराबर x की पावर y x स्क्वायर माइनस 3 और b बराबर x माइनस 3 x की पावर 2। तो यहाँ हम लिख देंगे y बराबर u प्लस बी, u और प्लस बी। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन डी एक्स इक्वल डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स, समीकरण 1। अब लेते हैं हम u बराबर x स्क्वायर माइनस 3, दोनों ओर लॉग लेने पर तो लॉग u बराबर x स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग x x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3। आपका आ जाएगा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू 2x माइनस 0। तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 बटे एक्स प्लस 2 लॉग एक्स अर्थात डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल यू एक्स स्क्वायर माइनस 3 बटे एक्स प्लस 2x लॉग एक्स। यू का मान रखने पर यू का मान रख दिया एक्स पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 बटे एक्स प्लस 2x लॉग एक्स, समीकरण 2 b बराबर। तो v बराबर अब लेते हैं x माइनस 3 की घात एक्स स्क्वायर, दोनों ओर लॉग लेने पर तो लॉग b बराबर एक्स स्क्वायर इंटू लॉग x माइनस 3 x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए गुणनखंड विधि से 1 अपॉन बी डी यू अपॉन डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स माइनस 3 प्लस लॉग एक्स माइनस 3 d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसका हो जाएगा लॉग एक्स, इसको x मानते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 3, लेकिन ये x नहीं है तो x माइनस 3 का फिर से होगा तो x का हो जाएगा 1 और ये अचर राशि है 3, 0 हो जाएगा प्लस लॉग एक्स माइनस 3 और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x। तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x लॉग एक्स माइनस 3 लॉग एक्स माइनस 3। अब आपका डी बी अपॉन डी एक्स बराबर b एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 2x लॉग एक्स माइनस 3। v का मान रखने पर मान रख देते हैं भाई, v का मान क्या था एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3, ये समीकरण 3 बन गया। समीकरण 2 तथा 3 के मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए रख देते हैं भाई dy अपॉन डी एक्स। अब हमने किसका रख दिया, इसका मान रख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 बटे एक्स प्लस 2x लॉग एक्स प्लस एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर और ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x लॉग एक्स माइनस 3। तो बच्चों समझ में आ गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यदि y बराबर 12 1 माइनस कॉस टी x बराबर 10 t माइनस साइन टी तो dy dx ज्ञात करो। चलिए y बराबर 12 1 माइनस कॉस टी टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन डी टी बराबर 12 1 का हो जाएगा 0 और कॉस टी का होगा माइनस साइन टी, तो माइनस यहाँ और माइनस यहाँ तो प्लस साइन टी, कितना हो जाएगा प्लस साइन टी। तो हमारा आ गया 12 साइन टी अर्थात x बराबर अभी हमारा आ गया। चलिए अब लिखते हैं x बराबर है 10 t माइनस साइन टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx अपॉन डी टी 10 t 1 माइनस कॉस टी। अब हम निकालते हैं dy अपॉन डी एक्स
तो डी वाई बराबर डी एक्स, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। चलिए इसका मान रख देते हैं 12 साइन टी 10 1 माइनस कॉस टी, इसे काट दिया 6/5 आ गया। साइन टी 1 माइनस 1, यहाँ इसका मान रख दिया कॉस टी का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई टू। तो यहाँ रख दिया हमने साइन टी का मान 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, 1 से 1 कट गया 2 साइन स्क्वायर टी बाई टू। तो देखिए 2 से 2 कट गया और साइन टी बाई टू से स्क्वायर कट गया। अब हमारे पास बचा कॉस टी बाई टू और साइन टी बाई टू। तो आपका 6/5 कॉस टी बाई टू बटे साइन टी बाई टू। तो हमारे पास आ गया 6/5 कॉट, कॉस अपॉन साइन किसका होता है, कॉट का। तो कॉट टी बाई टू हमारा आंसर आ गया, कॉट टी बाई टू, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए बच्चों ये आप क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए यदि y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो डी वाई डी एक्स ज्ञात कीजिए, डी वाई डी एक्स। तो y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x प्लस डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इसका आपका साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस इसका जब करेंगे तो यहाँ पर इसका करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या लिखा है, आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए तो डी इसका फिर से हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका आपका खोलेंगे तो 1 से 1 कट गया, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, इंटू इसका करेंगे तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसका करेंगे क्योंकि ये एक्स नहीं है तो इसको फिर से कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए आगे आपका आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से एक्स कट गया, 2 से 2 कट गया और ये माइनस बचा -1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक प्लस का और एक माइनस का तो कट जाएगा, तो क्या आएगा हमारा 0, क्या आएगा 0। ये क्या हो गया हमारा आंसर आ गया बच्चों, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, अब हम 14 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यदि -1 ग्रेटर देन x लेस देन 1 के लिए x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x है तो सिद्ध कीजिए कि dy अपॉन dx इक्वल -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए दिया है क्या दिया है, x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0। तो हम इधर इसको भेजेंगे अगर तो ये माइनस का हो जाएगा, x अंडर रूट 1 प्लस वाई इक्वल माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, दोनों ओर वर्क करने पर। चलिए वर्क कर देते हैं, वर्क करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ करें तो वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। तो देखिए इसका गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, इसका आ जाएगा तो वाई स्क्वायर और वाई का एक्स करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर। अब सब इधर ले आ देते हैं, ये करेंगे तो यहाँ माइनस का वाई स्क्वायर, ये आपका सेम हो गया, ये आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब हम देखेंगे एक बार ये प्लस में एक बार माइनस में, और इसमें एक्स वाई कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस वाई, फिर एक्स माइनस वाई कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वाई एक्स वाई आ जाएगा, ये इधर जाएगा 0 में खत्म हो जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0, इसलिए एक्स प्लस वाई बराबर माइनस एक्स। इसमें हमने देखा वाई और वाई, इसमें वाई कॉमन हो गया तो यहाँ वाई का भाग वाई में 1 बचेगा, वाई चला गया तो एक्स बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा वाई बराबर माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए अभी भिन्न का है, ये अंश हो गया है हर, तो हर फिर अंश का अवकलन, फिर अंश हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, तो कर दिया भाई। तो यहाँ आपका आ जाएगा एक्स का आएगा 1, यहाँ पर आएगा तो 0 प्लस 1, तो हमारा आ गया 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, ये कट गया तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका 14 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है
यदि किसी c के लिए x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन होल 3/2 अपॉन आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ए और बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि हमें पता करना है। जो ए और बी से स्वतंत्र हो वो स्थिर राशि है। चलिए हल देखते हैं। दिया है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए तो इसको अवकलन करेंगे तो d अपॉन डी एक्स एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर d अपॉन डी एक्स सी स्क्वायर। देखिए इसका हो जाएगा 2x माइनस ए, इसका हो जाएगा 2y माइनस बी और साथ में आएगा dy अपॉन डी एक्स। ये आपका अचर पद है तो जीरो हो जाएगा, अचर पद जीरो हो जाएगा। अब हम इसको जब इधर करेंगे तो इसको आपका तो 2y माइनस बी डी वाई अपॉन डी एक्स, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब 2 से 2 कट गया तो y माइनस बी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस एक्स माइनस ए, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। ये आपका आ गया। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करने पर आपका आ जाएगा, अवकलन करने पर आ जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर हमने फिर से कर दिया अवकलन, तो वाई माइनस बी डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस ए डी अपॉन डी एक्स वाई माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। y माइनस बी इसका 1 हो जाएगा, इसका 0, x माइनस ए और यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखो यहाँ y माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए इंटू, इसका हमने मान रख दिया x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। अब इसका गुणा करेंगे तो यह एक्स स्क्वायर माइनस ए आ जाएगा और यहाँ इसका गुणा करेंगे तो वाई माइनस बी और अपॉन में आ जाएगा आपका वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ये वाला यहाँ पर आएगा वाई माइनस बी। तो इसका जो मान होता है, इसका मान है वो सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर रख दिया, वाई माइनस बी 2 ये और 1 ये, कितना हो गया 2 1 3, वाई माइनस बी का होल क्यूब। ये आपका डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर आ गया। चलिए बच्चों, अब हम नाउ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसमें इसका मान रख देते हैं। तो मान हमारा दिया है माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर आपका है माइनस सी स्क्वायर वाई माइनस बी की पावर 3 रख देते हैं भाई। तो इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स माइनस ए और यहाँ आपका जब इसको खोलेंगे तो ये आएगा, तो आपको यहाँ पर भी सी, ये आपका सी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर आ गया, माइनस का चल ही रहा था, माइनस का सी वाई माइनस बी के होल क्यूब, वाई माइनस बी का होल क्यूब। चलिए अब हमारे पास ये आ गया सी स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और जब हम इसको खोलेंगे तो हमारा आ जाएगा सी क्यूब वाई माइनस बी की 3 माइनस सी स्क्वायर वाई माइनस बी की 3, इससे ये कट गया तो आपका बचेगा सी की पावर 3 माइनस सी स्क्वायर अर्थात माइनस सी आ गया। जो ए और बी से स्वतंत्र एक राशि है, ये हमें आंसर निकालना था। थैंक यू वेरी मच, आंसर निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। यदि cos y बराबर x cos a प्लस वाई, सिद्ध कीजिए कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल कॉस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए। चलिए हल करते हैं। cos y बराबर x cos a प्लस वाई, तो हमने क्या किया, इसको इधर ला दिया, अपॉन में हो गया cos y बटे cos a प्लस वाई बराबर x, सीधा लिख दिया। x बराबर cos y अपॉन cos a प्लस वाई। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम कर देते हैं cos a प्लस बी
डी अपॉन डी एक्स कॉस वाई माइनस कॉस वाई डी अपॉन डी एक्स कॉस ए प्लस बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। चल इसको करेंगे तो ये रहेगा, और इसका करेंगे कॉस वाई का तो माइनस साइन वाई माइनस यहाँ पर आएगा आपका माइनस कॉस वाई इंटू इसका करेंगे तो साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई। चलिए इसको खोल लेते हैं तो माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस वाई साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। एक्चुअली में ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है आपका कॉस, ये आपका साइन ए कॉस बी, साइन ए साइन ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस सॉरी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला है वो है बेटा साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस। यहाँ पर ये ए है और ये वाई भी है तो हम लिख दिया साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पे वाई से वाई कट गया, यहाँ बचा आपका साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। इसको हमें डी एक्स अपॉन डी वाई, तो इसको सीधा करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, तो ये ऊपर चला जाएगा और नीचे कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, साइन ए। यही हमें सिद्ध करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, यदि x बराबर a cos t प्लस टी साइन टी और y बराबर a साइन टी माइनस टी कॉस टी तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिए, डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिए। हल करते हैं, x बराबर a cos t प्लस टी साइन टी, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष तो यहाँ डी एक्स अपॉन ए आपका डी अपॉन डी टी कॉस टी प्लस डी अपॉन डी टी टी इंटू साइन टी। तो यहाँ पर दो पद है, फिर तो इसका मतलब फिर से खोले गए, इसका तो माइनस साइन टी हो जाएगा, इसका खुद से खोल देंगे टी डी अपॉन डी टी साइन टी प्लस साइन टी डी अपॉन टी टी। चलिए तो ए यहाँ पर माइनस साइन टी और इसका तो टी रहेगा और साइन टी का क्या हो जाएगा बच्चों कॉस टी, साइन टी का कॉस टी प्लस साइन टी और इसका टी अपॉन डी टी का होगा 1। तो हमारे पास आ गया ए माइनस साइन टी प्लस टी कॉस टी प्लस साइन टी। अब ये एक प्लस का एक माइनस का तो ये कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल ए टी कॉस टी, ए टी कॉस टी। अब वाई करते भाई, तो वाई बराबर है ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करते हैं, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा बेटा डी वाई अपॉन डी टी ए डी अपॉन डी टी साइन टी माइनस डी अपॉन डी टी टी इंटू कॉस टी, टी इंटू कॉस टी। तो इसका साइन का क्या हो जाएगा बच्चों कॉस टी हो जाएगा, साइन का कॉस टी माइनस इसका करेंगे तो इसका फिर दो पद आ गए तो गुणनखंड विधि लगा देंगे टी डी टी अपॉन कॉस टी प्लस कॉस टी डी अपॉन डी टी। तो इसका आ जाएगा कॉस टी माइनस इसका आपका टी माइनस साइन टी प्लस कॉस टी और इसका जो हो जाएगा आपका डी अपॉन डी टी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। तो हमारे पास आ गया ए कॉस टी प्लस टी साइन टी माइनस कॉस टी, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये आप जब खोलेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये देखो माइनस का ये प्लस का तो ये कट जाएगा, तो आपका आ गया डी वाई अपॉन डी टी इक्वल ए टी साइन टी, ए टी साइन टी हो गया, ए टी साइन टी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। अब इसका मान रख देते हैं, तो डी वाई अपॉन डी टी अभी आया ए टी साइन टी और यहाँ आ जाएगा ए टी कॉस टी। देखिए आपका टी से टी ए से कट गया, टी से टी कट गया, तो आपका आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल साइन टी, टेन टी। अब हम पुनः अवकलन करना पड़ेगा क्योंकि हमें डी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर एक्स निकालना था, डी एक्स स्क्वायर। चलिए पुनः अवकलन करने पर तो ये जगह डी अपॉन डी टी टेन टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, इसको आप ठीक है ये मेथड से लिख देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे टेन टी का जो होता है सिक स्क्वायर टी आएगा, सिक स्क्वायर टी
और इसका जो हो जाएगा 1/80 cos t, क्योंकि यहाँ उल्टा मान पूछ रहा है, तो ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, d²y/dx² इक्वल sec² t इंटू, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec t हो जाएगा, sec t। तो ये स्क्वायर और t कितना हो जाएगा, sec t पावर 3t और ये t यहाँ पर आ गया। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से 5th चैप्टर यूपी बोर्ड 12 क्लास की मैथ कंप्लीट हुई 17 क्वेश्चन तक। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।